नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। जो दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स वीएस नेगी बुक से पढ़ रहे थे, आज हमारी इस बुक की तीसरी क्लास है। और दोस्तों इस क्लास के बाद दोस्तों हमारा वीएस नेगी बुक से उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा, वह भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़कर 150 कर दी गई है। तो आपको याद रखना है कि जो मनरेगा योजना है तो उसमें कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर दोस्तों 150 कर दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 5 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 95 ब्लॉकों में दो राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन करके अटल आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की है। अटल आदर्श विद्यालयों में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा दी जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर 2020 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने दोस्तों 95 ब्लॉकों में दो राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन किया और उसमें दोस्तों अटल आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है कि ओखाड़ नामक पुस्तक के रचयिता वेणीराम अंथवाल हैं। इस पुस्तक को इंडिया बुक रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ठीक है, तो ओखाड़ जो पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक के रचयिता हैं वेणीराम। ठीक है, और इस पुस्तक को दोस्तों इंडिया बुक रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों खटीमा में किया गया है। उत्तराखंड के देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। ठीक है, तो 2021 में दोस्तों बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया तो वह दोस्तों देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 में गोरा शक्ति ऐप की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई। ठीक है, तो 2021 में गोरा शक्ति ऐप आया था जो कि दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है और इसे उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन नवंबर 2021 में अल्मोड़ा के रानीखेत में किया गया। तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र ये दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा में बना और इसका उद्घाटन किया था दोस्तों नवंबर 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में रिंगाल उद्योग को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो रिंगाल उद्योग इसे दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने राज्य को पर्यटन क्षेत्र के लिए 1-2 पुरस्कार प्रदान किया है। तो सीधा पहले याद रखिएगा कि 1-2 पुरस्कार यह उत्तराखंड को किसने दिया? तो यह दोस्तों ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने दिया है। ठीक है, और जो कि पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है। देश के फैले फर्न संरक्षण केंद्र का शुभारंभ सितंबर 2021 में रानीखेत के कालिका वन रेंज में किया गया। ठीक है, तो देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? तो यह दोस्तों रानीखेत के कालिका वन रेंज में बना है। उत्तरकाशी की जाड़गांव घाटी में स्थित गरतांगली दर्रे को 18 अगस्त 2021 को पर्यटन के लिए खोल दिया गया। ठीक है, 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध के बाद ये गरतांगली दर्रा बंद था, जिसे 18 अगस्त 2021 को फिर से पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर जीआईपी सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों अपना उत्तराखंड बना है। 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ बना? तो यह दोस्तों देहरादून के देववन में बनाया गया है। ठीक है, तो देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान ये दोस्तों देववन देहरादून में बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है। ठीक है, तो 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजाजी टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड के वन रेंजर
महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप याद रखिएगा कि जो महेंद्र गिरी हैं तो वह दोस्तों राजाजी टाइगर रिजर्व में वन रेंजर हैं, ठीक है, और इन्हें दोस्तों इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 जुलाई 2021 से उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों को गंदगी मुक्त करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। तो ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है? यह दोस्तों उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों पर गंदगी मुक्त करने से है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव 2021 का आयोजन अक्टूबर में हरिद्वार में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का आयोजन नवंबर 2021 में जोलीकोट नैनीताल में हुआ। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव ये दोस्तों अक्टूबर में हरिद्वार में आयोजित किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय हनी मतलब शहद महोत्सव ये दोस्तों जोलीकोट नैनीताल में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में घरों की पहचान चेली के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि घरों की पहचान चेली के नाम ये कार्यक्रम जो शुरू किया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा नैनीताल जिले से शुरू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है कि डाक विभाग ने स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में विशेष लिफाफा जारी किया है। वह स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो वह दोस्तों आपके कालू मेहरा हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? कालू मेहरा। इन्हीं के सम्मान पे दोस्तों एक विशेष लिफाफा जारी किया है डाक विभाग ने। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह दोस्तों देहरादून में स्थापित किया गया है। हरनिहाल सिंह सिंधु ने जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित वर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो वर्निंग ब्राइट पुस्तक ये दोस्तों किसने लिखी? हरनिहाल सिंह सिंधु ने लिखी है, और यह किस पे आधारित है? जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरणविद पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत के आह्वान पर 16 अगस्त 2021 को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि 16 अगस्त 2021 को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है, कल्याण सिंह। अगला पॉइंट है कि वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। अगला पॉइंट है कि 2019 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि दी। इन्हें 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा भी मानद की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 2019 में जो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि दी है गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। उससे पहले दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भी यह मानद उपाधि इन्हें दी है। उत्तराखंड जल नीति कब अस्तित्व में आई? तो यह दोस्तों 21 दिसंबर 2019 में अस्तित्व में आई है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 2022 के लिए उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और जो दोस्तों 69वें फिल्म पुरस्कार समारोह थे, ठीक है, उसमें भी दोस्तों उत्तराखंड की 2 फिल्मों को पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से मेजर सुमन गवानी को सम्मानित किया गया। ठीक है, 17 जनवरी 2020 को उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट 2019 को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट लाने वाला देश का पहला राज्य बना, और ये दोस्तों 17 जनवरी 2020 को लागू हुआ है। अगला पॉइंट है कि टिहरी के चंबा में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी से सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई जो लगभग 440 मीटर लंबी है। ठीक है, तो टिहरी के चंबा में ऑस्ट्रेलिया तकनीकी से सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई जिसकी लंबाई 440 मीटर है। 1 जुलाई 2020 से वन नेशन वन कार्ड योजना
उत्तराखंड में लागू की गई। ठीक है, जो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, वन नेशन वन कार्ड, ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 को लागू की है। उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत में खोला गया। ठीक है, तो पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? रानीखेत में। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अम्ब्रेला एक्ट, तो अम्ब्रेला एक्ट क्या है? उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों में एक रूपता के लिए उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 23 सितंबर 2020 को अम्ब्रेला एक्ट पारित किया गया। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का पद सिर्फ शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पद का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अपर मुख्य सचिव और वरिष्ठ उद्योग अधिकारी भी योग्य होंगे। ठीक है, तो अम्ब्रेला एक्ट दोस्तों याद रखिएगा 23 सितंबर 2020 को पारित किया गया था। अगला पॉइंट है कि टिहरी जनपद में साहसिक खेल अकेडमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों किस जनपद में साहसिक खेल अकेडमी स्थापित की जाएगी? टिहरी जनपद में। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून के डालनवाला में एवं दूसरा बाल मित्र थाना कोतवाली हल्द्वानी में खोला गया। ठीक है, तो याद रखेगा कि राज्य में 2 बाल मित्र थाने खोले गए, पहला देहरादून के डालनवाला में और दूसरा दोस्तों हल्द्वानी में खोला गया है। और कब खोले गए? तो 2021 में। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड की फिल्म सुनपट को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया था। इसके निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे दोस्तों राहुल रावत। ठीक है, तो सुनपट ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई थी और इसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं राहुल रावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ललित शौर्य द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया। ठीक है, तो सीधा आपको याद रखना है कि कोरोना वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो ललित शौर्य, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री ने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत 6 फरवरी 2021 को की गई, जिसमें 25,000 किसानों को खेती के साथ मछली पालन, सब्जी एवं पशुधन ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, ठीक है, 6 फरवरी 2021 को शुरू की गई, जिसके तहत दोस्तों 25,000 किसानों की खेती के साथ साथ मछली पालन, सब्जी और पशुधन ऋण दिया जाएगा। भारत का पहला हीलिंग सेंटर वन उपचार केंद्र अल्मोड़ा के रानीखेत में खोला गया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। इसमें तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो हीलिंग सेंटर ये दोस्तों वन उपचार केंद्र है, ये आप याद रखेगा, जो कि रानीखेत अल्मोड़ा में खोला गया है और यह दोस्तों अपने आप में भारत का पहला सेंटर है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड के सेब को पहचान दिलाने के लिए 24 से 26 सितंबर 2021 के बीच देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव कहाँ मनाया गया? दोस्तों देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग ने सितंबर 2021 में राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये दोस्तों हल्द्वानी में किया है, और हल्द्वानी में भी कहाँ पर? वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी में। देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान कहाँ खोला गया? तो ये दोस्तों हरिद्वार में। राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास गोलापार हल्द्वानी में दिसंबर 2016 में किया गया, जो एक कार्बन न्यूट्रल जू है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य में पहला कार्बन न्यूट्रल जू कहाँ पर स्थापित किया गया या खोला गया? तो दोस्तों गोलापार हल्द्वानी में, जो कि राज्य का दूसरा चिड़ियाघर है। इससे पहले दोस्तों हल्द्वानी में भी चिड़ियाघर बनाया जा चुका है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 23 मार्च 2017 में किया गया। ठीक है, अप्रैल 2017 में राज्य सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश को
मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया है। ठीक है, तो किन किन शहरों को दोस्तों मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया गया? देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश। प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन 2018 में कहाँ किया गया? तो दोस्तों देहरादून के सेलाकुई में किया गया है। ठीक है, 19 फरवरी 2018 को दून विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास? तो दोस्तों देहरादून में स्थित वन विश्वविद्यालय के परिसर में। अगला पॉइंट है कि मार्च 2018 में उत्तराखंड का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में बनाया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में। राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड पार्क है, जबकि 2018 में दूसरा फूड पार्क काशीपुर उधम सिंह नगर में हिमालयन फूड पार्क नाम से शुरू किया गया है। ठीक है, तो काशीपुर में हिमालयन फूड पार्क ये बना है, जो कि राज्य का दूसरा फूड पार्क है। राज्य की पहली लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन कब हुआ? दोस्तों 2018 में हुआ, और ये दोस्तों पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। लेटाना झाड़ीनुमा घास के कारण राज्य में बाघ का प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है। ठीक है, तो जो दोस्तों बाघ का प्राकृतिक आवास है तो वह दोस्तों खतरे में है। किस घास के कारण? लेटेना झाड़ीनुमा घास के कारण। उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम ने प्रथम रणजी ट्रॉफी का पहला मैच 1 नवंबर 2018 को कप्तान रजत भाटिया के नेतृत्व में देहरादून के बिहार टीम के साथ खेला। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड की राज्य क्रिकेट टीम है इसने पहला रणजी मैच जो खेला तो वह 2018 में खेला था बिहार के साथ। अगला पॉइंट है कि विश्व टॉयलेट दिवस पर रुड़की निवासी रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन की उपाधि दी गई। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रमेश भटेजा को। ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? रुड़की के। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 2018 में उत्तराखंड में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ड्रोन फोर्स गठित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अल्मोड़ा वासी प्रकाश उपाध्याय ने विश्व का सबसे छोटा हस्त निर्मित चरखा बनाकर 2019 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। गोलापार हल्द्वानी में प्रदेश की प्रथम बांस मंडी भी बनाई गई है, ये भी आप याद रखिएगा। 2019 में केदारनाथ में पहला एटीएम HDFC बैंक ने खोला था। ठीक है, तो केदारनाथ में पहला एटीएम किसने खोला? तो HDFC बैंक ने खोला 2019 में। अगस्त 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्तराखंड के 3 स्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। ये है दोस्तों पिथौरागढ़ के दिगांश में स्थित कोटली का विष्णु मंदिर, ऋषिकेश वीरपुर खुर्द स्थित वीरभद्र मंदिर। ठीक है, और दोस्तों कालसी समीप जगत ग्राम। तो इन 3 स्थानों को दोस्तों उत्तराखंड में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि 13 अगस्त 2019 में प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों के चारों ओर 10 मीटर क्षेत्र को इको फ्रेंजाइल जोन घोषित किया गया। ठीक है, तो इको फ्रेंजाइल जो जोन घोषित किया है तो वह 13 अगस्त 2019 में प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों के चारों ओर 10 मीटर क्षेत्र को घोषित किया है। अगस्त 2019 में देहरादून के पेट्रोलियम संस्थान में प्लास्टिक से डीजल बनने वाले देश के पहले संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों देश का पहला संयंत्र जिससे प्लास्टिक से डीजल बनाया जाएगा यह है पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में खोला गया है। देश का पहला ड्रोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट देहरादून के IT पार्क में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राज्य की पहली मेडिकेट सिटी देहरादून में बनाने के लिए सिटकुल एवं कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच समझौता हुआ है। तो राज्य की पहली मेडिकेट सिटी कहाँ बनाई जाएगी? देहरादून में।
अगला पॉइंट है कि अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास पौड़ी के सुमाड़ी में किया गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास 2019 में पौड़ी के सुमाड़ी में किया गया था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें सभी पॉइंट्स दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके जीएस के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में पहला, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला ड्रोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहाँ पर खोला गया या बनाया जाएगा, तो ये दोस्तों देहरादून में बनाया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपका जीएस का भी कार्य करते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पुराने हो जाएंगे तब भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने बीएस नेगी बुक से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है 3 क्लासों में। ठीक है, अगर आपने पिछली दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, हमने दोस्तों बीएस नेगी बुक से 1 लाइनर फॉर्मेट में फास्ट रिवीजन किया है। ठीक है, जिन दोस्तों ने दोस्तों यह क्लासें देखी होंगी तो दोस्तों आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।